राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। आज हमें कनावनी में श्री कृष्ण सेवा गौशाला में, उसी गौशाला में जिसमें कुछ साल पहले सैकड़ों गाय मरी थी, वो भी आग लगने के कारण आज फिर पुनः रात के 12:10 पे साजिशन आग लगाई गई और गैया हमारी फिर मरी। योगी बाबा की सरकार में गौ रक्षा गौ सेवा सिर्फ कागजों में है, दिखावे में है, भाषण पे, मंच के लिए, इसके अलावा जमीन पे कहीं नहीं। गैया मर रही है, गौशाला जल रही है और प्रशासन के कान पे जू भी नहीं रेंगती है। हमारे साथ है सूरज पंडित जी, श्री कृष्ण गौशाला गौसेवा के संस्थापक। बात करेंगे उनसे भी, और भी कई सारे लोग हैं। ये गौसेवक तो है लेकिन नाम के लिए, क्योंकि इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई बयान देते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। पुलिस का भय पूरी तरह व्याप्त है। प्रशासन का भय अपराधियों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए है। बात करेंगे सूरज पंडित जी से। सूरज भाई, क्या मामला हुआ था, कैसे क्या? भैया रात मुझे पता लगा कॉल आई 12:35 पे कि गौशाला में आग लगा दी है। मैं तत्काल विधि में वहां भागा और आकर देखा तो यहाँ पर सारे में आग लगी। आपने पुलिस में कोई कंप्लेन की, शिकायत की? 12 नंबर पर कॉल करी, यहाँ के SHO, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी तुरंत पहुंची, आग पे काबू पाया, पर सब कुछ खत्म हो चुका था। एसीपी साहब आए थे? ACP साहब नहीं पहुंच पाए और यहाँ पर मेरे पशु जलकर मर गए। कितने की जमा की? भैया मेरी एक पशु जलकर, तो वो पशु जो है फिर कहाँ अभी है? अभी उसको रात को यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर संस्कार करवाया गया, प्रशासन ने करवाया। तो क्या ये लीपापोती कर रहे हैं या जानबूझ के कुछ लापरवाही भैया है? मैं क्या बताऊं, मेरे साथ में इतनी साजिश रची जा रही है, वो आज से नहीं रची जा रही, बहुत पहले से रची जा रही है। बार बार गाड़ियों का आना, बिना नंबरों की गाड़ियों का आना, मेरे पीछे गाड़ियां लगना, उसकी भी कंप्लेन है। मैंने अपने कमिश्नर साहब को लेटर डाला कि मेरी गौशाला को भी दिक्कत है और हमें भी दिक्कत है। तो हमारे कमिश्नर साहब से यहाँ से लेटर आया कि तुम्हें कोई जानवान का खतरा नहीं, ना तुम्हारी गौशाला में कोई आग लगाई जा रही है। और आज वही प्रतिकरण दोबारा मेरी गौ माताओं के साथ। जैसा कि देखेंगे, सवाल पुलिस प्रशासन पे ही उठ रहा है, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पे, क्योंकि इनको कई बार धमकी दी गई। पहले भी इस गौशाला में आग लगाई गई थी जिसमें सैकड़ों गाय मरी थी। आज फिर ये घटना घट गई है और पुलिस प्रशासन लापरवाही है। पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। रात 12 बजे की घटना है और इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। अभी तक ACP साहब अपने ऑफिस में, अपने घर में, कार्यालय में है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई मुकदमा तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। बात करेंगे गौसेवक से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी अवनीत कुमार, मैं किसान सेनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी बताएं भाई बताना क्या है, ये तो 2018 में भी हमारी गौशाला में आग लगी थी। उस समय 43 गाय मर गई थी। शासन प्रशासन के लोग बाग आए, उन्होंने ये कहा आर्थिक मदद भी करेंगे, गौशालों को दोबारा स्थापित करने में भी मदद करेंगे। उस चीज का हम एहसास होकर जैसे सरकार प्रशासन शासन कहता रहा, वैसा हम उनकी बातों को मानते रहे। लेकिन आज जो सिचुएशन हुई, आज दोबारा आग लग गई। लगने के बाद हम चाह रहे हैं कि वो मुकदमा भी दायर हो और साथ ही साथ उनको उठाकर उनसे पूछताछ करके और उन पे कार्रवाई करने का कार्य भी करे। लेकिन जैसे सिचुएशन बन रही है, मुझे लग रहा है कि फिर दोबारा इस चीज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट लिखकर फिर एक लॉलीपॉप मुंह में दे दी जाएगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। पिछली बार जो शासन प्रशासन के लोग आए थे, जो कह रहे थे आर्थिक मदद दी जाएगी, वो आर्थिक मदद के नाम पर कुछ नहीं दी गया। मैं कह रहा हूँ एक ईंट तक नहीं दी गई और ना हमें इंसाफ मिला। आज फिर वही सिचुएशन। क्या ये आग जो लगी है या आग लगाई गई है, इसके बारे में कुछ संदेह है? कोई भाई ये काम तो हमें तो संदेह है ही है, जो पहली बार भी कर गए हमें तो दोबारा संदेह है कि क्या उन्होंने ही कर दिया दोबारा। ये तो शासन और प्रशासन का काम है ना कि उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करे। लेकिन करे तो जब ना, जब ये पहले कर चुके हो। जैसा कि हम तो दूध के जले हैं भैया, छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। पहली बार भी हमारे साथ धोखा देकर ये चले गए थे प्रशासन वाले, और इस बार भी हमें ऐसे ही लग रहा है लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप नहीं, धोखा ही दे रहे हैं, धोखा दे रहे जैसा कि बताया जा रहा है कि सूरज भाई को बार बार धमकी भी पहले दी गई, इनका पीछा भी किया जाता है, कई बार यहाँ आके धमकी दी गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हैं। हाँ, ये मेरी भी जानकारी में है और मेरे ख्याल से थाना इंद्रपुरम की जानकारी में भी है, क्योंकि कई बार तहरीर दिलवाई गई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और सेम सिचुएशन अब है, उसका रूप हमें यहाँ देखने को मिला। थाना इंदिरापुरम की पुलिस खास के ज्यादा ही लापरवाही इनकी नजर आ रही है। क्यों नहीं सरकार, शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है? क्यों थाना इंदिरापुरम को हर बार जो है लिपापोती के बदले में कोई कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर? देखिए, ये तो यही बता पाएंगे कि क्या कारण रहा और ये क्यों नहीं ऐसा करे। लेकिन हमारी मांग तो स्पष्ट है कि भाई मुकदमा दायर हो, जांच हो और दोषी को इस बार छोड़ा ना जाए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देते रहोगे, पिछली बार 43 मरी थी,
इस बार आज एक जल के मरी है और आने वाले टाइम में सूरज पंडित भी जल के मर जाएगा और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। सूरज पंडित जल के मरेगा या जला के मरेगा? भाई ये जला के मार दो, नहीं तो ये खुद अपना आप में मिट्टी का तेल डालेगा। अगर इंसाफ नहीं मिला ये खुद मर जाएगा। इसने अभी से सुबह से यही बात हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद अब्बासी। शाहिद भाई, ये सब जो घटनाएं घट रही है, इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहिए? प्रशासन ने तो पहले भी कोई कार्रवाई नहीं करी थी, और जो सूरज भैया ने जो बताया है, जो इनके पीछे लोग लगे हुए हैं, उसकी पुलिस प्रशासन की जांच करे, और अगर ये सच्ची घटना है तो इसके ऊपर कार्रवाई हो। जांच तो सालों तक चलती रहती है। जांच तो वो लिपापोती वाली बात हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 साल पहले भी हुई थी ना, तो जांच तो चल ही रही थी। केवल सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, और हमारा कहना यही है कि अगर जो इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे संगठन के लोग जितने भी हैं, चौधरी अरविंद पवार साहब के साथ हैं, सूरज भैया के साथ हैं, इस पर जो पूरा जैसे भी सहयोग होगा सूरज भैया का, तो पूरे तरीके से करेंगे, हर तरीके से। या थाना इंदिरापुरम जो है लिपापोती करने में ही लगी रहेगी, या जांच के नाम पे टाइम पास करेगी? कार्रवाई कब करेगी आखिर? अगर कार्रवाई न होगी तो हम जो थाने घेराव करेंगे। थाने के घेराव करने से क्या फायदा? कोई कार्रवाई पहले भी नहीं हुई। आप डीएम साहब के ऊपर यहाँ भी ज्ञापन दिया गया था, वहां भी विरोध प्रदर्शन की गई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब कैसे हो जाएगी? अब जो भी योगी बाबा जी के आदेश होंगे उस पर हम जो अपने कार्रवाई करेंगे हर तरीके से, जहाँ भी डीएम साहब। भाई साहब, महाराज जी की सरकार में इतनी गौहत्याएं हो रही है, गौ मांस का अवैध कारोबार भी हो रहा है, गौशालाएं जलाई जा रही है, अब गौ सेवा करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई तो होती ही रही है, मुकदमा भी दर्ज हो रहे हैं। और एक हमारे सूरज भाई हैं जिनकी सैकड़ों गैया की मौत हो गई थी पिछली बार आग लगने से, आज फिर पुनः ये घटना घटी है और कार्रवाई हुई है, जांच होती रहेगी। देखो जी, समझने वाली बात तो ये है कि जो ये सरकार है इसमें गौ की बहुत ज्यादा रक्षा करी जाती है, गौशालाओं को सपोर्ट करा जाता है जैसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो आज देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार द्वारा कोई हमें गौ रक्षकों को या गौशालाओं को कोई सपोर्ट मिल रहा है। हर तीसरे चौथे साल में आकर यहाँ गौशाला में कोई ना कोई आदमी आग लगा देता है, तो इससे बढ़िया तो ये है कि एक आदेश कर दो कि हम गौशाला चलाएं। ठीक है, आज गौ मर रही है, कल को गौ रक्षक भी मर सकते हैं। सरकार फिर भी अपने घर रहेगी, प्रशासन फोनों पे बात करता रहेगा, हमें आश्वासन देता रहेगा कि आपके लिए सुनवाई होगी। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा जी, ये जो घटनाएं घटती जा रही है योगी जी की सरकार में, गौ रक्षक कहे जाते हैं, गौ रक्षक की रिश्वत भी है, क्या करोगे? नहीं, योगी जी का तो काम अच्छा है, लेकिन जो अब सरकार में ये काम हो रहा है ये अच्छा नहीं है कि कहीं पर गौ सेवक मारे जाते हैं, कहीं पर गौ मारी जाती है। ये चला गया तो अंदरूनी साजिश है, ये तो सीधा दिख रहा साजिश, पहले भी हो चुका और अब भी फिर हो रहा है। प्रशासन को क्या कहना चाहिए? प्रशासन कार्रवाई करता पहले ही तो ये काम दोबारा ना होता। योगी जी से क्या कहना चाहिए? योगी से कहना चाहेंगे जी हम सब आपकी जनता है, हमारी रक्षा करी जाए, अब जो न्याय है वो न्याय करा जाए हमारे साथ में। जैसा कि देखेंगे, आग का विभत्स रूप, चारों तरफ आग लग चुकी है, सब कुछ जल के राख हो गया है। मेरे पीछे सिलेंडर भी है, सिलेंडर भी जले हुए हैं, बड़ा सिलेंडर है और गाय भी मरी गई। गाय जो मृत हुई उनको भी दबा दिया गया प्रशासन के कहने पे रात में ही। अब तक प्रशासन नदारद है, प्रशासन कोई जांच तो कर रही है, लेकिन जांच कब तक होगी देखने वाली बात है। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो कल डीएम साहब के यहाँ पे मैं आत्मदाह करूंगा। और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, प्रशासन को भी और सब सेवकों को भी और सब भाइयों को भी, कल सूरज पंडित आत्मदाह करने के लिए तैयार है। जैसा कि सूरज पंडित जो श्री कृष्ण सेवा गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने घोषणा किया है कि अगर कल कार्रवाई नहीं हुई तो वही डीएम प्रांगण में आत्महत्या करने को तैयार है। ये एक संवेदनशील विषय है, शासन प्रशासन से मांग है सख्त कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, जल्द कार्रवाई हो। राजीव न्यूज़ में राजीव। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।